पेरेंट्स ने वो परमिशन दे दी इस्लामाबाद से कराची आना, यहाँ पे अकेले रहना, काम करना, तो वो भी एक स्ट्रगल आई एम श्योर हुई होगी। बिल्कुल थी। मेरी बहन ने उसमें बड़ा मेरा साथ दिया। मेरी अच्छा। भाभी जो है उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। और मुश्किल था ऑब्वियसली, क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स की फर्स्ट ये नहीं होती है प्रायोरिटी उनके कि उनके बच्चों की जो है ना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा करियर हो जिसमें, जिसको हम कहते हैं आसान या अम्मा अब्बा की जुबान में हवाई रोजी। हाँ। हवाई रोजी कि कभी है कभी नहीं, और सच है। हाँ। कभी होती है कभी नहीं होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो नहीं चाहते होते कि हम कोई ऐसा काम करें। ऑल्सो व्हेन समबडी इज, क्योंकि मैं बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। अच्छा। yes. माशाल्लाह। सो उसकी वजह से भी बड़ा था कि अच्छा पढ़ती हो एंड यू गुड स्कोरर, सो व्हाई नॉट एनी अदर जॉब। पता नहीं फिर इसमें बस दिल लग व्हाट गया। सब्जेक्ट्स वर यू परसुइंग? आई वाज डूइंग मेडिकल। ओह अच्छा। जी जी आई वाज। डॉक्टर सबीना फारूक। डॉक्टर सबीना फारूक। डॉक्टर बनते बनते एक्टर। ना डॉक्टर बनी ना सही से एक्टर बनी। एक्टर तो बन गई हैं यार अच्छी, हाँ। बस वो तो बस एक मौके की वो है, देर है। शायद हो सकता हाँ है। हाँ, you never know, year down the line we might be sitting and interviewing you for something which अच्छा would फिर be... मैं आपको दूंगी वक्त। ऐसी कोई बात नहीं है। Is this your first interview? नो मैं पहले निदा के साथ कर निदा चुकी के हूँ। हाँ no निदा no के साथ। digital platform का this is your first. Yes, this is my This is your first Yay, interview. Hassan, Yay, this is yay my for first. me, yay for me. But no, you've got such a positive vibe to yourself and I'm sure it would be coming across to all our viewers as well. जो लोग अब आपको इतना सारा ढेरों प्यार भेज रहे हैं, आपके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ट्रोल भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? करते रहे। बिल्कुल करते रहे। क्योंकि मैं अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं तो हसन, अगर मैं घर में बैठी होती हूँ तो जैसे कोई क्रिकेट मैच से मीम्स आ रही है, कुछ और ड्रामे से आ रही हैं, तो हमें वो चाहिए होती है क्योंकि हमने एंजॉय करना है। हम इंटरनेट पे क्यों बैठ के इंस्टाग्राम देखते हैं, इन्हीं मीम्स को एंजॉय करने के लिए। तो मैं खुश हूँ कि चले हया की शक्ल में कुछ मीम्स मटेरियल उनको मिल रहा है। ट्रोल हसन सरप्राइजिंगली कोई कर नहीं रहा है। नहीं कर रहा है। मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ कि लोगों ने इतने नीचे प्यार से लिखा होता है कि ओनली हेट फॉर द कैरेक्टर एंड लव फॉर द आर्टिस्ट। वो इतना प्यारा लगता है मुझे देख के। नोबडी इज ट्रोलिंग मी। एवरीबडी, अगर कुछ थोड़ा बहुत है भी तो वो हया के साथ, लेकिन हया को भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। उनको वो विलन से ज्यादा वो कह रही है क्या लग रहा है, ड्रामे का जोकर लग रहा है, विलन तो लग नहीं रहा है कुछ ऐसे। 2023, any projects coming up that you'd like to talk about apart from the Kashif Nisar one? Yes, I've done another one with Sohail Javed. अच्छा। वो भी वो एक बड़ा अच्छा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ड्रामा सीरीज? yes okay. वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन I'm doing a mini series as well. अच्छा। with Mehreen. जबरदस्त। सो वो भी है। और ये तीनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनमें मुझसे ज्यादा तो हसन को खुशी होगी कि फाइनली, मैं तो क्यों नहीं, फाइनली जो है सबीना वो कर रही है। तो आई एम श्योर आपको देख के अच्छा लगेगा। नो बट व्हेन आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन आल्सो, एक एक्टर का ड्रीम रोल भी होता है ना कि यार कि मैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब शुक्र है अल्लाह का कि अब वो चेंज हो रहा है लैंडस्केप, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, कोई मुख्तलिफ तरह के फीमेल किरदार भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक जो ड्रीम रोल होता है यार कि इस तरह का किरदार मुझे करना है, वो कभी सोच आई है, कोई है दिमाग में? अगर मैं कभी सोचती ना कि वैसा किरदार, तो वैसा किरदार ही मैं काशिफ भाई के साथ करके आई। अच्छा, तो वैसे you can't reveal too much about that at the moment. No. When can we expect to see this one? Probably Green के launch होने के obviously yes, in the first quarter inshallah. In the first quarter. Yes, Eid most probably. This isn't the Eid drama that. No. Because he's done an Eid drama also. No, it's not the Eid drama. It's not the Eid drama. ठीक है। But hopefully ईद के करीब कहीं पे। फिल्मों पे फोकस है, फिल्में इधर ड्रामे नहीं मिलते फिल्म। अगर मिल जाती कल को फॉर एग्जांपल, लोग क्योंकि देख के कहते हैं यार सबीना ने कितना अच्छा है आप प्ले किया है, फिल्म में लेते हैं सबीना को, सो क्या होगा उस वक्त सोच? अगर उन्होंने मेरा डांस देखा होगा ना, उसके बाद वो कहेंगे नहीं लेते इसको। शुक्र है, मैं सोच रहा था नहीं लेते। मैं सोच रहा था मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ। शुक्र है, ये होता है नेक लोगों के साथ, ये नेकी होती है, और चीजें खुद ही लोग याद करा देते हैं। दैट डांस, तो वो जो है ना डांस देख के कहेंगे कि इसको अब फिल्म में नहीं लेना, क्योंकि फिल्म में डांस भी तो जरूरी होता है। स्ट्रॉबेरी खाते खाते मैं ये पूछूंगा आपसे, जी सबीना जी, ये डांस की क्या कहानी है, जरा बताएं। डांस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो बल्कि सोच रही हूँ आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट दूं। मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है हसन, जिसमें हमने वो डांस हम कर रहे थे, वो वाला सीक्वेंस।
और हमने डांस किसी और गाने पे किया था बेसिकली, ऑब्वियसली, वो क्योंकि तो तब लग रहा तक था। हाँ तब तक लग रहा था लग रहा था। लग रहा था। तो ये है कि तब तक ओएसटी नहीं आया हुआ था, तो हमने किसी और गाने पे जो है वो सीक्वेंस शूट किया था, तो वो गाना तो ऑब्वियसली लगा। तेरे बिन के ओएसटी पे वो मेरा गाना मैच नहीं किए। तो अगर उस गाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो स्टेप सही थे? स्टेप सही थे, अगर उसी मोशन में वो लगाते, उन्होंने थोड़ा सा स्लो करके वो उसको लगाया, हाँ। बट चले। एक सवाल ये भी बड़ा उठ रहा है कि वो ड्रीम सीक्वेंस था या असल में हुआ है? वो ड्रीम सीक्वेंस था, वो ड्रीम वो सीक्वेंस था। ड्रीम सीक्वेंस था। उसके फौरन बाद आप देखते हैं कि वो हाँ, वो जागती है एकदम। हाँ सो माँ बेगम ने इसके ड्रीम में इसको आके बोला है कि बेटा आओ जरा नाच के तो दिखाओ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, लोगों ने इस बात को भी बड़ा उठाया ना कि अपनी बार उसको कह रही है हया को कि नाचो, और जब मीरब नाची तो उसको चमाट मार दिया। हाँ। तो वो हया के भी नाचने के उसमें फेवर में नहीं, नहीं थी, और ना ही उन्होंने बोला था कि हया माँ को- बेगम को शी नोज व्हाट शी मामा वांट्स, पापा के बेगम। मामा पापा को पता है कि उनको क्या करना है, तो नहीं, वो एक ड्रीम सीक्वेंस था, हाँ। बट सही था, मजा आया। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो कि तेरे बिन को इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, व्हाट मस्ट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम हया इन द कमिंग एपिसोड्स, और व्हाट दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर? a lot because I think this is the point। अगर आप लोगों ने इससे पहले हया का जो काम देखा है, वो मेरा ख्याल है 20% होगा of what हया's character is। अब आएगा वो उसका जो वो कहती है ना कि everything is fair in love and war। अच्छा, तो yes, you will see a lot from हया। या नजरों से ना गिर जाए बस हया। फिर आप ये करेंगे कि फिर साथ साथ इंटरव्यू के बिट्स लगाते रहेंगे कि कि वो हया गिर जाए, बस मैं ना गिरूं किसी की नहीं, नजरों आपको हम से। गिरने भी देंगे इंशाल्लाह। सबीना, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन अ प्लेजर। थैंक इतना यू। मजा आया आपसे बात करके, एंड आई होप कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कैमरे के लेंस के थ्रू लोगों के दिलों तक पहुंची होगी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली प्रोड्यूसर्स तक हमारी आवाज पहुंचे। और मैं सिर्फ That's sweet। सबीना के केस में ही नहीं, हमारे जो यंग बहुत एक्टर्स सारे, हैं, बहुत सारे हमारे बहुत यंग सारे एक्टर्स हैं, हैं। एक्ट्रेसेस हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो कि अपने घरों से दूर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, टैलेंट भी है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। It's so sad and Hassan, I want to say this to the parents because मैं लाहौर में भी जब शूट कर रही होती हूँ, इस्लामाबाद में, वहाँ पे बड़ी हमारी सपोर्टिंग कास्ट में ऐसी लड़कियाँ आती हैं, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड, एंड इफ नॉट, मैं सिर्फ ब्यूटीफुल होना भी ज़रूरी नहीं है एक्टर होने के लिए, बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ, और वो कहती हैं कि हम जा नहीं सकती कराची से हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पर हम जा नहीं सकती, तो वो पेरेंट्स के लिए कि जाने दें उनको। अगर आपको नज़र आ रहा है कि उनके अंदर टैलेंट है जो कि वो शाइन आउट कर सकती हैं उससे, तो वो प्लीज़ करने दें, उनको जाने दें। ठीक है, तो एक बात तो पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को यार मौका दें कि वो अपने ड्रीम्स को परसू करें, नंबर 1। नंबर 2, वो पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को परसू करने दे रहे हैं, तो उन बेटियों को या बेटों को जो आ जाते हैं, और स्पेशली जिनमें नज़र आ रहा है कि टैलेंट है, जिनकी स्किल नज़र आ रही है, जो उनको हम ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दें,